प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। आइए आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी दया के लिए कि उसने हमारे जीवन पर एक बार फिर से अनुग्रह किया। आइए आज की सुबह के लिए मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है सत्य के द्वारा, अर्थात अपने वचन के द्वारा लोगों को पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन शुद्ध करता है, तेरा वचन होलीनेस को देता है, पवित्रता को देता है। प्रभु के लोगों, इस संसार में यदि कोई सबसे महंगा कोई पदार्थ, कोई वस्तु है तो वो है पवित्रता, पवित्र होना। प्रभु ने कहा सिद्ध बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर कई ऐसे कामों के लिए अपने ही बोले गए शब्द को प्रमाणित करने के लिए आपने एफिडेविट, शपथ पत्र बनाया होगा। यानी जो बात आपको कहना है, जो बात आप बोल रहे हैं, उसे आपको स्टाम्प पेपर में लिख के देना होता है और पब्लिक नोटरी के नाम से आप एक एफिडेविट बनाते हैं। और अगर आप उस पर झूठ बोलते हैं, आपको 6 महीने की सज़ा होती है। ऐसा उसका प्रावधान है। प्रभु के लोगों, मैं स्वयं अपनी बात बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, और मुझे उसे भी बोलने के लिए एक नोटरी के पास जाना पड़ता है, एक अधिकारी के पास जाना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, टिकट चिपकाना पड़ेगा, सील ठप्पे लगाना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर यूनिवर्सिटी मानता है कि हाँ तुम बोल रहे हो तो शायद सत्य होगा, और अभी भी मुझे डाउट है, अगर तुम झूठ बोलोगे 6 महीने की सज़ा होगी। क्या आप इसे समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। प्रभु का हर एक शब्द, हर एक व्यवहार सच्चा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, इब्राहिम से कहा, दक्षिण मेसोपोटामिया में जब वो रहता था, प्रभु ने उससे बातें की और कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा, तेरा बेटा होगा, उसका नाम तो इसहाक रखना, उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष को पाएंगे, उसके द्वारा तेरा जनरेशन चलेगा। अभी इब्राहिम का कोई संतान नहीं, और ऐसी दशा में जब उसका कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं, कुछ भी नहीं, जबकि उसकी पत्नी का स्त्री धर्म बंद हो गया, उसका शरीर भी दुर्बल हो गया है, ऐसी दशा में कैसे भरोसा करे? पर उसने विश्वास किया परमेश्वर सच्चा है, जो बोलेगा वो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को प्रकट किया। नियत समय पर प्रभु ने एक सुंदर बेटा दिया। हाँ, इस आशीष को पाने में, इस सत्यता को पाने में समय लगा, 24 साल समय लगा। 75 साल में प्रभु ने बुलाहट दिया। 25 साल के बाद, यानी 24 साल के बाद 25वें वर्ष में जब वो इब्राहिम 100 साल का हुआ, एक सुंदर बेटा हुआ। संसार के लोग हंसते थे, इब्राहिम तो पागल हो गया है, बुढ़ापे में तेरा दिमाग खराब हो गया। सब लोग हंसी मजाक करते थे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसी हंसी को हम तुम्हारी आशीष में बदल देते हैं। प्रभु ने कहा तेरे बेटे का नाम इसहाक रखना। हंसी, हालेलुया, सच्ची हंसी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपने वायदे का पक्का है। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है उसे वो पूरा करेगा। परिस्थिति को मत देखिए, माहौल को मत देखिए, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जो उसने कहा है उसने इब्राहिम के जीवन में पूरा कर दिया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार अपने शिष्यों से कहा, मैं दुख उठाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं गाड़ दिया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु ने योना नबी के किताब का संदर्भ लिया और कहा कि जैसे योना पृथ्वी के भीतर 3 दिन 3 रात रहा, मैं वैसे रहूंगा। चले सुनते रहे, पर पता नहीं किसके भीतर में विश्वास है, किसके भीतर में कुछ बातें बैठी, कोई नहीं। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, कुछ चले इम्माउस की तरफ चले गए, कुछ लोग तो गांव चले गए, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई कहीं भाग गया। 3.5 साल की ट्रेनिंग, सब सत्यानाश, कुछ नहीं बचा। हालेलुया। पर जरा सोचिएगा, परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है। रविवार की सुबह सुबह धमाका हुआ। वो चट्टान जहाँ पर यीशु मसीह की कब्र बनाई गई, जहाँ पर यीशु की डेड बॉडी रखी गई, धमाका हुआ, भयंकर धमाका। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पहरा देने वाले राजमहल के सैनिक हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो बेहोश होकर गिर गए। धमाका हुआ, यीशु मसीह जी उठे। परमेश्वर के लोगों, वो वायदों का परमेश्वर है। वो वायदा जो उसने किया है उसे वो पूरा करता है। किसी गीतकार ने कहा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। परमेश्वर ने जो वायदा, जो प्रॉमिस आपसे किया है, जो प्रतिज्ञा उसने दी परमेश्वर के लोगों, उसे वो पूरा करेगा। वो मुर्दों में से जी उठा, वो मृत्युंजय परमेश्वर है। वो मरा हुआ इब्राहिम के शरीर से उसने इसहाक को पैदा कर दिया। वो बांझ स्त्री के गर्भ से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। इसहाक को अर्थात हंसी और आनंद और खुशी को दे दिया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है तेरा वचन सत्य है।
परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी है प्रभु के लोगों, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ उसे ग्रहण करें, क्योंकि वो वचन आपको पवित्र करेगा। आपका परमेश्वर सत्यवादी परमेश्वर है। जो वो बोलता है उसे वो करता है, जो वो बोलता है उसे वो प्रकट कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा करें, क्योंकि वो महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, इब्राहिम की बेइज्जती करी, पर आज इब्राहिम 100 साल में नाच रहा है। उसकी हड्डियों में वो ताकत आ गई है। सारा आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दुख में, पीड़ा में, निराशा में, हताशा में भयभीत मत होइए, निराशा से मत भरिए। जो वायदा, जो प्रॉमिस प्रभु ने किया उसे वो करने में सक्षम है। प्रभु के बेटे और बेटियों, कई बार परिस्थिति और माहौल को देखकर हमारा मन टूट जाता है। हमें लगने लगता है प्रभु वो जो भविष्यवाणी है, वो जो वचन है, क्या वो पूरा होगा? आपको मालूम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में है। जैसे उसने कहा राजा से कि तूने अपनी भाभी को अपनी पत्नी बना लिया, तूने व्यभिचार किया, राजा ने उसे अरेस्ट करवा लिया। जब वो अरेस्ट हुआ, अंदर चला गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुखी हो गया, निराश हो गया। उसने कहा कि प्रभु मैं तो एक समय प्रचार कर रहा था, ये देखो मेमना जो संसार के सारे पापों को उठाकर लेके जाता है, क्या ये वही है? अपने चेलों को बुलाकर यूहन्ना ने कहा जाओ और यीशु को पूछ कर आओ कि आने वाला वही है कि कोई और है। कहीं मुझे कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो गया। यीशु के पास उसके शिष्य गए। यीशु ने कहा उसे, यूहन्ना को जाकर कह देना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीधा सा जवाब था। प्रभु ने हाँ या ना नहीं कहा, प्रभु ने सीधा जवाब दिया, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोलते हैं, जाओ और बता दो परमेश्वर का राज्य आप जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निराशा में कभी कभी हम अभिषेक होने के बावजूद, अनुग्रह होने के बावजूद दाएं और बाएं भागने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। कोई एम्माउस की तरफ, कोई कहीं और, कोई और मछली तरफ। अरे यीशु का पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। 3.5 साल तक बेकार हो गया, मछली पकड़ता, आज तक धनवान हो जाता, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, मेरी तो आशा चली गई। नहीं मेरे प्रिय भाई, यीशु मसीह जी उठा, और जब वो जी उठा उसने उसी अभिषेक से पतरस को भरा। आज उसके एक प्रचार से 3-3 हज़ार लोग बदल जाते हैं। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, वो सत्यवादी परमेश्वर है। जो उसने वायदा किया, प्रॉमिस किया, लगे रहिए, टिके रहिए, खड़े रहिए, प्रभु आपको जय प्रदान करेगा। कभी कभी लगेगा प्रभु यदि हो के लोगों से जीत पाना, लाल सागर को क्रॉस कर पाना, आपने कहा दूध और मधु की धारा के देश में लेके जाऊंगा, कितना बाधा है प्रभु, वो लाल सागर नहीं प्रभु, हम तो नाव बना नहीं सकते इतने लोगों के लिए। आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? परमेश्वर है ना, प्रभु की लाठी है ना, परमेश्वर का सेवक है ना, मार्ग वो निकालना जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें, परमेश्वर तू है, तेरा वायदा है और मैं तेरे वायदे को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन के लिए बेहतर मार्ग को प्रकट करेंगे, आपकी आशा से कहीं बेहतर। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, धन्यवाद। निराशा के समय जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भयभीत और विचलित होता है प्रभु, कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, परंतु तेरा वचन पवित्र है, तू सत्य है, वचन के द्वारा तू पवित्र करता है। हे प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हमारा मन भयभीत ना हो, विचलित ना हो, परंतु तेरे पवित्र और सत्य वचन पर स्थिर होने पाए, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद विनतियों को सुनने के लिए पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।